सामने देख रहे हैं ईटीवी भारत की तरफ से लाइव यहाँ जारी है। यहाँ केंद्र सरकार के साथ क्या क्या बातचीत हुई, यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं और विज्ञान भवन के बाहर जारी इस चहल पहल में अंदर जो नेता हैं उनकी अभी बातचीत जारी है। लेकिन 4 तारीख में ये तय हुआ है, एक बार फिर से मीटिंग आयोजित की जाएगी और इस मीटिंग में आपकी बार, इस बैठक में आपकी बार क्या क्या होना है इसका एजेंडा अभी तय नहीं किया गया है। यहाँ जानने का प्रयास करेंगे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि 4 तारीख में जो अगली मीटिंग होनी है इसमें ये क्या क्या तय करेंगे और बिजली के बिल और पराली को लेकर के आखिर सरकार क्या बड़ा फैसला लेने वाली है। बस है सब किसानों के लिए यहाँ से अपने अपने गंतव्य की तरफ लौटने के लिए उन्हें कहाँ जाना है। और आपको बता दें कि लगातार प्रेम सिंह जी हमारे तो मौजूद। प्रेम आगे उम्मीद ही हमको कि 2 मानेगी तो 2 भी मानेगी सरकार। बहुत बड़ा प्रेशर है सरकार के ऊपर, इतने बड़े किसान दल के नेता यहाँ पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए तो सिर्फ इसीलिए बुलाया कि आप भी मीटिंग करके सोचो कैसे क्या अल्टरनेटिव हो सकता है इसका, क्या प्रोसीजर हो सकता है। तो सरकार ने बोला कि हम भी सोच लेंगे, इसलिए 4 तारीख को हम मीटिंग करेंगे। ये कैसे रिपील होगा ये तो अब 4 तारीख की जो मीटिंग है किसी को और लगता है जैसे आज एडवांस हुआ है ना तो और भी एडवांस होगा। 4 तारीख को हो सकता है बहुत अच्छा पॉजिटिव सोल्यूशन निकल। हमको उम्मीद है कमेटी के बाद हुई कमेटी हमने नाम जोड़ा, एक कमेटी हमको मंजूर नहीं हुई। पीछे भी हमने कहा था वो कमेटी कहते हैं आंदोलन को वापस लो, हम एजुकेशन वापस लेने वाले। फिलहाल अपडेट आपको बता दें कि कमेटी गठित करने की जब बात कही गई केंद्र सरकार की ओर से तो किसान दल के नेताओं ने इसे पूरी तरह से नकार दिया कि उन्हें कमेटी गठित करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हमारे सामने किसान दल के एक और नेता हैं जो मौजूद हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं। तो फिलहाल कुछ ही इस समय में सीधे हमारे साथ लाइव तो इसलिए लंगर तो खुला ही है, चाय भी है, चाय उन्होंने पी ली, हमने पी ली। जब अच्छे माहौल में बात होगी तो कोई डर नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो अच्छी। ट्रस्ट बिल्डिंग हो रही है सर। ट्रस्ट बिल्डिंग तो अगर 2 मुद्दे हमने सोल्यूशन निकाल लिया उनका तो ट्रस्ट से ही निकाला है, 2 का भी ऐसे ही निकालेंगे। अगर नेगोशिएशन करेंगे, टेबल पर बैठेंगे खुले मन से तो तभी कुछ बात निकलेगी ना। हम तो हमेशा इसी क्यों कहते हैं कि डेडलॉक से किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर बैठेंगे, बार बार बैठेंगे, एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे, समझेंगे तो जरूर निकलेंगे। तो उम्मीद है कि 4 तारीख को सरकार और आगे बढ़ेगी जैसे आज बढ़ी है। तो इन कानूनों को रिपील करने के लिए, MSP और कानून बनाने के लिए सरकार खुले मन से आएगी और इसका भी सोल्यूशन निकालेगी। हमको भरी उम्मीद है। जैसा कि सर 1 मिनट हमारी बस सर सिर्फ 1 मिनट सर, जैसे कि आज सर जैसे कि आज आप मीटिंग में थे तो क्या बस निकल गई चढ़े 9814 सर सिर्फ एक 9814 नंदनी फोन नंबर नोट कर लेना 4729 नंदनी फोन नंबर ले लेना PREM SIGNH बंगू BHANG। प्रेम सिंह बंगू अभी हमारे साथ लाइव के में जुड़ने जा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि अंदर जो केंद्र सरकार के साथ बातचीत जारी थी आप उसमें शामिल थे और 4 तारीख को क्या बातचीत होने जा रही है इस पर जानने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल आज किस तरह का रवैया सरकार के साथ में रहा, क्या बातचीत रही सर जैसे कि आप अंदर बातचीत में शामिल थे। आज की बातचीत में आपको क्या लगा कि क्या ये उसमें क्या जो आज की बात हमने बताया मैडम बड़ी पॉजिटिव थी। आज की बात तो आज की बात इतनी पॉजिटिव थी कि सरकार तो बहुत अब झुकी हुई थी, सरकार बहुत आगे बढ़ रही थी कि किसानों का कुछ न कुछ सोल्यूशन का निकालें। और 2 जो जैसे पहले बताया 2 जो इशू थे पराली का और बिजली का, उसका तो समाधान निकल गया, वो सरकार ने मान ली हमारी मांग। जो 2 मेन थे वाइटल
जिस पर खेती कानून और MSP, उसके ऊपर भी सरकार ने आज अपना मन दे दिया, खोल दिया कि हम इस पर भी कानून बनाने के लिए तैयार हैं। इस पर डिस्कशन करनी पड़ेगी और डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, MSP पर। और जो खेती कानून है, खेती कानूनों के ऊपर हमने कहा भी अमेंडमेंट कोई नहीं, केवल रिपील करने की बात है। तो उसके लिए सरकार ने बोल दिया कि रिपील के लिए आप सुजेस्ट करो कि कैसे हो सकते हैं, मोडेलिटीज प्रोसीजर क्या होगा, तो अल्टरनेटिव। तो हमने सरकार को कहा कि आपने कानून बनाया, आप ही बताओ। तो इसके लिए कहते हैं कि आप भी डिस्कस कर लो, हम भी कर लेते हैं। जैसे 2 मुद्दे सॉल्व कर लिए, जो रिमेनिंग 2 है उनको भी हम 4 तारीख को सॉल्व कर लेंगे एमिकेबली। ये सरकार का मानना था, हमारा भी मानना है। सर, जैसे कि अभी 4 तारीख को एक बार फिर से बैठक होने जा रही है, क्या लग रहा है इसमें अब की बार क्या तय होगा? क्या कानून वापस हो जाएगा, या जिस प्रक्रिया के तहत सरकार कमेटी गठित करने की बात कह रही है कि एक प्रक्रिया के तहत ही कानून वापस किया जाएगा, तो क्या जल्दी ही कानून वापस होंगे? देखो, हमको तो काफी उम्मीद है, क्योंकि सरकार पर बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत आंदोलन देश में बढ़ रहा है हर रोज, और सारे जो स्टेट्स हैं उनसे भारी लोग आ रहे हैं। सरकार पर बहुत बड़ा इस चीज़ का दबाव पड़ा हुआ है। तो सरकार चाहती तो थी कि नए साल में कुछ सोल्यूशन निकाल दें, तो नए साल में तो अभी 1 दिन बाकी है, उसमें तो है नहीं था। तो ये बड़ा मुद्दा था, वाइटल मुद्दा। हमने कहा कि इसके ऊपर इतनी जल्दी नहीं कोई, या तो आप बोल दो आज कि हमने रिपील कर दी है आज, तो हम आंदोलन के बारे में सोच लेंगे मीटिंग करके। वो कहने लगे इतनी जल्दी इसकी कोई मोडेलिटीज तय करनी है, बड़ा काम है, पार्लियामेंट ने करना है, लीगल एक्सपर्ट हम कंसल्ट करने हैं। तो इसलिए टाइम रखा है 4 तारीख को 2 बजे हम अपनी मीटिंग करेंगे, लीगल एक्सपर्ट को कंसल्ट करेंगे, लीगल ओपिनियन, क्योंकि हमारी लीगल टीम बनी हुई है, मैं उसका मेंबर हूँ। यहाँ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जो अच्छे वकील हैं उनसे हम कंसल्ट करेंगे कि कैसे ये रद्द हो सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर हो सकता है। तो सरकार भी डिस्कस करेगी। अब बात केवल रिपील करने की, और कोई बात है नहीं। तो इसी के लिए 4 तारीख को मीट कर रहे हैं। जिस तरह से गतिरोध था उसमें आगे बढ़े तो हैं, और शुभ संकेत दिखाई भी दे रहे हैं, सकारात्मक रूप सरकार का दिखा है। तो इसमें अभी कितना समय लग सकता है? आपका आकलन क्या कहता है, कितना समय कानून रद्द होने में? देखो, हम लोग कहते हैं 4 तारीख को ही शायद हल हो जाए। हमको तो बड़ी उम्मीद है, जैसे सरकार आगे बढ़ रही है खुले मन से, हम भी खुले मन से जा रहे हैं। वो 4 तारीख को इसको रिपील कर दें, कोई प्रोसीजर बना दें इसका। देखो, ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट का एकदम बोल देंगे रिपील हो जाएगा। देयर विल बी सम प्रोसीजर, maybe convening parliament session or other alternative, issuing any ordinance, staying in the implementation. There are so many alternatives. तो सरकार सुजेस्ट करेगी, हम देखेंगे, तो हम भी करेंगे कुछ सुजेस्ट। कोई सुप्रीम कोर्ट का भी वाया मीडिया है, उसमें भी केस पेंडिंग है। क्या सरकार क्या रूट अडॉप्ट करना चाहती है, व्हाट इज इन देयर माइंड, व्हाट दे वांट टू डू, इट विल कम ओनली ऑन 4th। अच्छा, आप लीगल टीम के मेंबर हैं, सदस्य हैं, अगर इसमें जा रही हैं बस। तो जिस तरह से आपने देखा कि पूरी तरह से सरकार का सकारात्मक रवैया दिखाई दिया है, सरकार पर दबाव काफी है, और जिस तरह से नए कानून को लेकर के बड़े सवाल सभी के सामने हैं, इन सभी चैलेंजेस के साथ में कि किसान अपनी जान गंवा रहा है, सर्दी के मौसम में लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, आज मुश्किल वक्त में है, और आज किसान के सशक्तिकरण का वो रूप सामने आ रहा है कि किसान चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित हो। केंद्र सरकार के साथ जारी बातचीत में लगातार कड़ी चेतावनी देता आया है, और इस चेतावनी को खुले तौर पर सरकार ने एक्सेप्ट करते हुए 4 तारीख में एक बार फिर से मीटिंग करने की बात कही है, और साथ ही जो समिति है वो गठित करने की भी बात कही गई है। यहाँ लाइव के माध्यम से आप सभी तक विज्ञान भवन के बाहर अभी किसान नेताओं से बातचीत करते हुए कि आने वाले समय में जल्दी ही पराली को लेकर और नए कानून के रद्द किए जाने को लेकर के कदम उठाए जाने हैं। आज 4 महत्वपूर्ण अपडेट थे जो आपके साथ लाइव में बांटे गए। फिलहाल दिखन टाइप के लिए मैं अस्मा, विज्ञान भवन के बाहर से, धन्यवाद।